Welcome students. Okay. Today we are going to talking about real number. Chapter 1 then CBSE. ठीक है, हम आज क्या देखेंगे? रियल नंबर के बारे में देखेंगे. ठीक है, जो आपकी CBSE बुक का चैप्टर 1 है. अब देखो, आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हो, उसके जो ऑपरेशन है उसके बारे में पढ़ चुके हो. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली द रियल नंबर इज. रियल नंबर क्या है, कैसे निकला है, ठीक है, वो सब आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी देख चुके हो. तो इस 10th क्लास की जो चैप्टर 1 है उसमें हम क्या करेंगे? वेरियस टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखेंगे रियल नंबर की. ठीक है, नए नए चीज़ों के बारे में थोड़ा जानेंगे रियल नंबर के बारे में. ओके, अगर मैं थोड़ा पुराने चीज़ों के बारे में बात करूँ कि रियल नंबर क्या है, अगर मैं आपको बहुत सिंपली वे में उसको समझाने की ट्राई करूँ कि रियल नंबर क्या है, मतलब मैं यही बोल सकता हूँ कि रियल नंबर मतलब समेशन ऑफ ऑल नंबर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ऑल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ऑल नेचुरल, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. हाँ, the summation of whole number is known as real number. I must write like your natural, whole, then your integers, then I can write rational, then irrational. Okay, जब सारे नंबर्स मिल जाते हैं, ये सारे नंबर मिल जाते हैं, तो एक नंबर को डिनोट करते हैं, वो है रियल नंबर. वो क्या है बच्चे? रियल नंबर. सो वी कैन से रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर. ये सब का बाप है ये. ठीक है, मतलब जब ये सारे मिलते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं. ओके, अगर छोड़ो यार, बच्चा बोल देते हैं, सारे का बच्चा है ये. ओके, तो तुम्हें पूछे रियल नंबर क्या है, तो सारे, ऑल रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, ऑल आर रियल नंबर. आई मस्ट से √2 रियल नंबर, 1 रियल नंबर, 0 रियल नंबर, वो कुछ भी हो. ठीक है, हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, 1 एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है. ठीक है, -2 ये भी एक इंटीजर है. पर हम इस सब को एक ही नाम से बुला सकते हैं, क्या? रियल नंबर के नाम से बुला सकते हैं. ओके बच्चे, ठीक है, उसका तो कॉन्सेप्ट तो आपने 9th क्लास में देखा ही होगा. ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं आपकी क्या है फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में. रियल नंबर में आप क्या ऑपरेशन है, क्या है. ठीक है, आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक थ्योरम के ऊपर है. कौन से थ्योरम बच्चे? यूक्लिड थ्योरम. कौन से थ्योरम? यूक्लिड. जिसको हम यूक्लिड थ्योरम लीमा भी बोलते हैं. ठीक है, नाम सुन के इतने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बहुत इजी सा थ्योरम है. ठीक है, बहुत पर्टिकुलर, बहुत एक कॉन्सेप्चुअल बात किया था. ठीक है, इस थ्योरम में तो ये बात क्या था, इसको हम पहले देखेंगे. देखिए, सोच लो कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ 5. क्या ले रहा हूँ? 5. उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से. किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, अब क्या आएगा? 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1. इसमें बच्चे जो 5 है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं ना. डिविडेंड बोलते हैं. पढ़ा था हमने बचपन में. इसको क्या बोलते हैं? जिसने डिवाइड किया इसको डिवाइजर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिविजर बोलते हैं. जो यहाँ पे आया उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं ना. और जो बच गया उसको रिमाइंडर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चे?
ऐसे कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी चीज़ को ही थोड़ा हम आज पढ़ेंगे अलग तरीके से, यही पढ़ेंगे, कुछ अलग तरीका नहीं, यही पढ़ेंगे, हाँ। और इसका हम ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है जो डिविडेंड होता है वो बीच में रहता है, जो डिविडेंड होता है वो बीच में रहता है, डिविजर इस साइड में, क्वोशंट तो भाई इसमें, वो जो रिमाइंडर है वो नीचे, चाहे वो रिमाइंडर कुछ भी हो। कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं। अब इसको लेके हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी हमने बहुत बचपन में देखा था। क्या देखा था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? तो हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं इस फॉर्मूला को। क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हमने यहाँ पे जो किया था 5 को 2 में डिवाइड किया था, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे डिविडेंड कौन है बच्चे? 5, तो 5 इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइजर कौन है? 2, क्वोशंट कौन है? 2, रिमाइंडर कौन है? 1। इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। इसी को ही आपका क्या बोलते हैं? यूक्लिड थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूक्लिड थ्योरम। इस टाइप का कुछ ऑपरेशन, इस टाइप का ही कुछ चीज़ें है ये, ठीक है। तो यूक्लिड थ्योरम को जाने से पहले ये छोटा सा चीज़ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बचपन में, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू नो व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज क्वोशंट, व्हाट इज रिमाइंडर। और इफ यू डिवाइड अ नंबर, like I divide a number 5 with 2, then I must write 5 is equal to 2 into 2 plus 1. Okay, am I right or wrong? Are you understood? If you want to write, then just stop the video and write it. I am going to erase all this. Okay, now what the theorem says, एंड हम इस थ्योरम से क्या निकालेंगे? हम इस थ्योरम का अप्लाई करके एक अच्छी चीज़ निकालेंगे जिसका नाम है HCF, और हम इसको HCD भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर, और we can say highest common divisor, ऐसा ही कुछ चीज़ है ना। सोच लीजिए आपके पास है 4, 6, ठीक है। 4 का फैक्टर क्या क्या है, या फिर डिविज़र क्या क्या है? अरे क्या होता है यार डिविज़र? मतलब कौन कौन से टेबल में 4 है? अगर मैं बहुत बेसिक से बताऊँ, 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकता है, और कौन कौन से टेबल में 4 है? 1 के टेबल में 4 है, 2 के टेबल में 4 है, फिर 4 के टेबल में तो 4 होगा ही यार। सेम 6 का भी डिवाइजर और फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 के टेबल में 6 है, 1 6 जा 6, 2 के टेबल में भी 6 है, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में भी 6 है, और 6 के टेबल में 6 है। अब कोई मुझे बोलो कि इसमें HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। पहले देखो कॉमन क्या है, 1 है दोनों में, ये कॉमन है। फिर क्या कॉमन है? 2 भी कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब 4 कॉमन है क्या? नहीं, तो भूल जाओ। 3 कॉमन है क्या दोनों में? भूल जाओ। 6 भी नहीं है बच्चे। तो अभी इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है?
क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, या फिर हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र। तो हाईएस्ट कौन सा है दोनों में? 2 है। दोनों में हाईएस्ट कौन है? 2 है। तो हमारा 2 क्या हो गया? HCF। या फिर कोई कोई बच्चे ऐसे भी निकालते हैं, हाँ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन ये 2 3 तो और किसी में जाएगा नहीं, देन HCF 2। ठीक है, ये तुम्हारा इजी प्रोसेस है, ये तुम्हारे में मतलब समझा रहा था कि HCF का मतलब क्या है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, तो हाईएस्ट 2 ये है, इसमें भी 2 है और ये हाईएस्ट भी है। ठीक है, और दोनों में कॉमन भी है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन फैक्टर, दोनों का फैक्टर क्या मिल गया हमें? 2 मिल गया। ठीक है, अभी हमें यही HCF और HCD निकालना है। ठीक है, HCF जो होता है HCD वही होता है। ठीक है, तो HCF निकालना है किसकी अप्लाई करके? यूक्लिड थ्योरम लीमा का अप्लाई करके हमें क्या निकालना है बच्चे? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे? वो कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे निकालेंगे, देखो। ठीक है, मैं बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा, बहुत ही छोटे। जैसे कि आपको बोला गया 40। ठीक है, आपको क्या बोला जाएगा? फाइंड द HCF of 40 and 120 by using यूक्लिड थ्योरम लीमा। इसका नाम है बच्चे। ठीक है, यूक्लिड थ्योरम लीमा। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। पहले निकालने से पहले ये चीज़ आपकी ध्यान में होना चाहिए, क्या? डिविडेंड। तो हमने पहले पढ़ा था इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये दिमाग में होना चाहिए। अभी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, अब बुक देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज में रहोगे। अब देखिए हमारे पास क्या है? 40 एंड 120, दोनों में से बड़े कौन? इज द बिगर नंबर। 120 इज द बिगर नंबर। तो हम क्या करेंगे? जो बिगर नंबर है उसको उस स्मॉलर नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो स्मॉलर नंबर है वो यहाँ, जो बिगर नंबर है वहाँ बीच में। हम क्या करेंगे? अभी इन दोनों का डिवीज़न करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डिवीज़न। ओके, कैसे डिवीज़न हो जाएगा? 43 जा कितना हो गया बच्चे? 43 जा कितना हो गया? 120 हो गया। कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। तो मैं ये लिख सकता हूँ 40 इज इक्वल टू 120, हाँ, डिविडेंड 1 इज इक्वल टू डिवाइजर मतलब 40 इंटू 3 प्लस 0, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना है बच्चे? 0। यहाँ पे कितना है? 0 है। ठीक है, तो आपका जो HCF है वो क्या आएगा? 40 आएगा। क्या आएगा? 40। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देकर आपको समझाएगा। ठीक है, जो कि एक ही बार में हो गया। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, इस थ्योरम ये बोलता है अगर आपकी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिविज़र है वो आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। तो HCF कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आप कर ही सकते हो। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पे चलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्या यार, थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है,
इस थ्योरम को समझने के लिए। इसको लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर लिख लो। जैसे कि ये क्वेश्चन को मैं चेंज करके, बहुत इजी हो गया ना क्वेश्चन है, इसको चेंज करके मैं आपको क्या कर दूँ, ये नंबर दे दूँ 420 एंड 130। क्या क्या दे दिया मैंने, 420 एंड 130 का HCF निकालने के लिए दे दिया। 420 130। चलो, जो बड़ा नंबर है वो हमेशा बीच में, जो छोटा नंबर है वो यहाँ। ठीक है, आई मीन टू से द बिगर नंबर इज ऑलवेज डिविडेंड एंड द स्मॉलर नंबर इज ऑलवेज ए डिवाइजर। ठीक, चलो अब इसको करके देखो क्या होगा। 133 जा कितना आएगा बच्चे, 390। कितना बच गया, 30 बच गया। 0 आया नहीं आया, कितना बच गया, 30। तो चलो हम इसको लिख देते हैं इस फॉर्म में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 130 इज इक्वल टू, सॉरी मैं हमेशा 130 को लिख देता हूँ, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, हाँ ना बोल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख दिया मैंने। अभी क्या करना है, यहाँ पे तो 0 नहीं आया, यहाँ पे 30 आया, तो फिर से डिवाइड करना है। किसको, अब देखो यहाँ पे क्या आया, 30 आया, तो इसको यहाँ रख दो। यहाँ पे कितना है, 130, उसको नीचे ले आओ। यही तो बोला यूक्लिड ने, यही तो ये थ्योरम है। ठीक है, जो बच गया उससे ये जो डिवाइजर है उसको फिर से डिवाइड करो, या फिर सिंपल सी चीज़ है, जो बच गया वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले था वो नीचे आके डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अभी फिर करो, फिर किस में जाएगा ये, 34 जा, ये आपने बचपन में कर रखा है। ठीक है, 120 हो गया, कितना बच गया अभी, 10 बच गया। कितना बच गया, 10। अभी इसको देखो, अभी इस डिवीज़न में मैं क्या लिख सकता हूँ, डिविडेंड कौन है, 130। डिविडेंड कौन है बच्चे, 130। डिविडेंड कौन है बच्चे, 130 इज इक्वल टू डिवाइजर कौन है, 30 इंटू 4 प्लस 10। अरे भाई यहाँ पे भी 0 नहीं आया, 10 में रुक गया, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये 10 को 10 है, इसको यहाँ रखो। अब ये जो 30 है ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए बच्चे, यही स्टेप ही रिपीट होता रहेगा। देख पहले 130 आ गया, ठीक है, अभी क्या बच गया, 10, तो अभी 30 आ गया, 10 3 जा 30 आ गया 0। अभी इसको देखो, इस डिवीजन को, इसमें 30 इक्वल्स टू 30 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 3 प्लस 0। अब क्या हो गया, 0 आ गया। अब क्या हो गया, 0 आ गया। तो अब हमारा HCF क्या होगा, जब 0 आ जाता है तो HCF क्या होता है, जो डिवीज़र, डिवीज़र मतलब ये 10 डिवीज़र है कि नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी 10 ही डिवीज़र है, तो HCF क्या हो गया, 10। इसको ही बोलते हैं यूक्लिड थ्योरम लेमा। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF, कितना भी नंबर दे दो। ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक है, इतना याद रखना, जब 0 आ जाता है तब जो डिवीज़र होता है वो हो जाता है HCF। नहीं तो यहाँ से भी देख लेना, जब 0 आ गया, जो डिवीज़र लास्ट में आया, ठीक है, वो क्या हो गया, HCF। ओके, तो चलो अभी यही हम यूक्लिड थ्योरम लीमा से बेस हम कुछ क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला, देखिए, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ठीक है, यू कैन
अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। इसने ये बोला है जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में रहता है, और ऑड इंटीजर है वो 2q + 1 के फॉर्म में रहता है। ये तो रहता है, ये सबको पता है। और हम इसको यूक्लिड थ्योरम से प्रूफ करेंगे। ठीक है, यूक्लिड थ्योरम से प्रूफ करेंगे क्यों रहता है, कैसा रहता है। ठीक है, ओके। चलिए, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि हमारे पास इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर क्या क्या है। अब बच्चों बोलो, इवन से शुरू करते हैं। इवन इंटीजर क्या क्या है हमारे पास, चलो शुरू करो। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी इवन इंटीजर कौन से फॉर्म में रहेगा बोल रहा है वो, 2q के फॉर्म में। तो चलो एक इवन इंटीजर को निकालो यहाँ पे 2, उसको डिवाइड करो। इसने क्या बोला है, 2q के फॉर्म में, मतलब उसको हम 2 में डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, किसमें डिवाइड करेंगे, 2 में। तो कितना हो गया, 2 1 2, आ गया 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड 2 = 2 × 1 + 0। अब यहाँ पे 0 लिखना ना लिखना एक ही बात है ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 = 2 × 1। 0 अगर ऐड करूँ तो वही रहेगा ना, सेम। चलो हम 4 को लेके ट्राई करेंगे। 4 भी तो इवन है, किस में डिवाइड करेंगे, 2 में ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि 2q के फॉर्म में रहेगा। 2 2 4, कितना आ गया, 0। तो 4 = मैं क्या लिख सकता हूँ, डिविडेंड = डिवाइजर × कोसेंट + 0। ये 0 लिखना ना लिखना एक ही बात, तो नहीं लिखता हूँ। ठीक है, वैसे बच्चा मेरे को बताओ 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। ठीक है, उसको वैसे डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके ट्राई करो ना। 2 × 3। ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताओ, ऑब्जर्वेशन। मैं तो आप खुद देखो और ऑब्जर्व करो, ये सारे कौन सा फॉर्म में आ रहे हैं। सबके आगे क्या है, 2 है। सबके आगे क्या है, 2 है कि नहीं। अगर मैं सेम ऐसा एक नंबर लूँ, कुछ भी एक इवन इंटीजर लूँ, वो कौन सा फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में आएगा जिसका आगे क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्या रहेगा, 2। और ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एनी इंटीजर हो सकता है, पर आगे क्या रहेगा, हमेशा 2 रहेगा। अगर सोच लो कि एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, तो ये भी कौन से फॉर्म में रहेगा, अगर मैं 2 में उसको डिवाइड करूँ तो 2q के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि सारे के सारे के आगे क्या है, 2 है। 2q, q मतलब बच्चे यहाँ पे कुछ भी, एनी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो सारे जो इवन इंटीजर है वो कौन सा फॉर्म में रह रहे हैं, 2q के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सबके आगे क्या है, 2 है। सबके आगे क्या है, 2 है, तो 2q के फॉर्म में रहेंगे। अगर सबके आगे अगर 3 होता तो कौन से फॉर्म में रहते, वो 3q के फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर q क्या है बच्चे, एनी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वहाँ यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ऐसे हमने एक इधर q लिख दिया, तो समझ में आ गया। तो जितना भी इवन इंटीजर है वो कौन से फॉर्म में रह रहे हैं, 2q के फॉर्म में रह रहे हैं। ठीक है, ओके, हो गया। अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल दो और लिख लो पॉज करके। अभी हम ऑड में चलेंगे। ठीक है, चलो उसको इरेज करता हूँ। इवन का काम ख़त्म। इवन को हमने प्रूव कर लिया कि ये 2q के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अभी ऑड इंटीजर, चलो ठीक है। ऑड इंटीजर क्या है, 1 से शुरू करो, 3 5 7 एंड सो ऑन। चलो उसको भी डिवाइड करेंगे। अब उसने ऑड इंटीजर को कैसे बोला है, 2q + 1। 2q बोला है ना, आगे 2 है ना, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे।
2 0 0, क्या आ गया बच्चे? 1 आ गया। क्या आ गया? 1। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे चलो 3 को डिवाइड करके देखते हैं। किसमें? 2 क्यू बोला है उसने, तो 2 में डिवाइड करेंगे। हाँ, 2 1 जा 2, क्या बच गया? 1। इसको भी क्या लिख सकता हूँ बच्चे में? 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही 5 को डिवाइड करेंगे 2 में। 2 2 जा 4, कितना आ गया बच्चे? 1। ठीक है, ऐसे ही मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इवन नंबर कोई भी एक ओड नंबर ले लूँ, ए, सोच लो अभी ए एक ओड नंबर है, तो ये कौन सा फॉर्म में रहेगा? सब में कौन सा फॉर्म में आ रहा है? ये देखो, पहले क्या है? 2, पहले क्या है? 2, और लास्ट में क्या है? 1। ठीक है, 2 इंटू 0 प्लस 1। वैसे ही सेम सेकंड में भी पहला क्या है? 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, मतलब ये 2 और ये 1 कॉमन है कि नहीं? हाँ, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ? 2, ये जो 1 2 ये सब है उसको मैं क्यू ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? क्यू। और ये 1 सब में कॉमन है, तो मैंने क्या लिख दिया? 1। इससे मुझे क्या पता चल गया? जो ऑड नंबर है उसका फॉर्म क्या है? 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। क्यों? क्योंकि देखो 2 सब में कॉमन है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब ये 0 1 2 3 ये एक इंटीजर है, तो मैंने q ले लिया। और देखो ये प्लस 1 सब में कॉमन है, तो प्लस मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म में रह गया बच्चे? ये ऑड नंबर 2q प्लस 1। ऐसे ये सब करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे यूक्लिड थ्योरम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने आपकी चैप्टर 1.1 ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आपकी फर्स्ट क्वेश्चन जो है सारे यूक्लिड एल्गोरिदम में HCF निकालने के लिए दिया है, जो आप कर सकते हो। ठीक है, अब नंबर 2 में आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सेम वे में आप 3 4 5 भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ चिंता की बात नहीं है। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 के अगर नंबर 2 क्वेश्चन आप देखोगे, उसमें ये दिया है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, where q is any इंटीजर। अभी हमें ये शो करना है, ठीक है, वही यूक्लिड थ्योरम को दिखा के कि जितना भी हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म में रहते हैं। चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं भाई। पहले देख लेते हैं कि ऑड इंटीजर क्या क्या है। ऑड इंटीजर क्या क्या है हमारे पास? स्टार्ट करो 1 से। 1 3 5, हाँ फिर स्टार्ट करो क्या 7 सॉन। ठीक है, ऐसा है। ओके, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। प्रीवियस क्वेश्चन में 2q दिया था, तो आप लोगों ने 2q से डिवाइड किया, बट हियर द क्वेश्चन इज 6q, देन यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर्स बाय 6। जो आपको क्वेश्चन में पूछा है उसी नंबर से आपको वो डिवाइड करनी है, उसी नंबर से आपको वो डिवाइड करने बाय द क्वेश्चन। Here is the 6q plus 1, then you have to divide all this number by 6, then only will get the answer। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे बच्चे 6 में। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन ही वही दिया है ना, 6q प्लस 1 के फॉर्म में दिखाना है ना इसको। चलो 6 कितने से जाएगा? 6 0 0, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस क्या है ये
रिमाइंडर। ठीक है, चलो जैसे 3 को डिवाइड करते हैं 6 में। ओके, सारे नंबर को तो 6 में डिवाइड करनी है हमें। हाँ, बताओ क्या आएगा बच्चे? 3 0 0, फिर 3 बच गया। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 0। ठीक है, डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। फिर क्या आ गया? 5, इसको भी डिवाइड करो। मैक्सिमम आप 3 बार डिवाइड करो। 0 0, कितना आ गया? हाँ ठीक है, अब चलो डिवीजन हो गया। इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 5। अब इस सब में देखिए आप एक चीज, जो मेरा 1 था, ठीक है, वो किस फॉर्म में आया? 6 इंटू 0 प्लस 1। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6, क्यू तो एनी इंटीजर है ना, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिट गया था। ठीक है, वेयर क्यू एवरी इंटीजर, क्यू कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। तो मैं इसको क्यू लिख सकता हूँ प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये 6 को 6, 0 1 2 3 4 कुछ भी है तो मैं क्यू लिख सकता हूँ प्लस 1। ऐसे इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 6, 0 1 2 3 जो भी आएगा उसकी जगह पे क्यू, क्योंकि क्यू तो एनी इंटीजर है। और ये 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आया हुआ है। सेम इसको भी किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 6q प्लस 5। तो हमारा प्रूव हो गया कि नहीं बच्चे? जो पॉजिटिव इंटीजर है वो या फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म में रह सकते हैं। तुम चाहो तुम इस 7 या फिर उसके बाद 9 ये सब को डिवाइड करके देख सकते हो और एक बार। ठीक है, मैंने तो 3 डिवाइड किया, 1 3 और 5 को डिवाइड किया। तुम 7 को भी डिवाइड करके देखो, सेम इसी फॉर्म में आएगा। ऐसे 9 को डिवाइड करो, ठीक है, वो इस फॉर्म में आएगा। हैं, फिर तुम 9 के बाद और क्या इंटीजर आता है? 11 आता है जो ओड है, तो ये इस फॉर्म में आएगा। जिसको भी तुम डिवाइड करोगे ये इसी फॉर्म में रहेगा। अगर 6 में डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 1 आया तो 6q प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना। यहाँ पे 3 आया तो 6q प्लस 3, यहाँ पे 5 आया तो 6q प्लस 5। तो हमारा चीज़ प्रूव हो गया। ठीक, हमने प्रूव कर दी कि एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ऐसे आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश